आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए जो कि आने वाले दिनों में एलसीसी में अप्लाई करेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे अपने एलसीसी 24 वाली स्टूडेंट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिसकी सिलेक्शन हो गई थी। सबसे पहले इनका एडवाइस आप देखें, जिन्होंने कहा है कि मेरा एडवाइस है तमाम जितने भी एसएसबी जाने वाले कैंडिडेट्स हैं कि वो कॉन्फिडेंट रहे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट आपने नहीं होना। अवॉइड करना है आपने लेक ऑफ कॉन्फिडेंस से, पॉजिटिव आपने रहना है। इन्होंने कहा जब मैं एसएसबी के लिए गई तो ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरी सिलेक्शन ना हो, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना बेस्ट दूंगी और मैं फ्रेंडली रहूंगी हर किसी के साथ, क्योंकि मैंने इनको बताया था कि आपने एडॉप्टेबल रहना है। फिर इन्होंने कहा जी कि कुछ लोग जो थे वो ओवर कॉन्फिडेंट थे जीटीओ के टास्क में, और बाकी लोगों को वो गाइड कर रहे थे, मशवरा दे रहे थे बाकी सबको, लेकिन उस चीज़ ने उन लोगों को कोई भी फायदा नहीं दिया। इससे बेहतर तो ये कि आप काम करें एक टीम में, लिसन केयरफुली एंड कंट्रीब्यूट इन ए पॉजिटिव वे, ये इन्होंने कहा है। चूंकि टाइम काफ़ी हो गया है जब इनकी सिलेक्शन हो गई है, तो इन्होंने कहा है कि मुझे चीज़ें इतनी ज़्यादा याद नहीं है, डिप्टी का मुझे याद है। ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक था इंग्लिश का वो था, डू वुमेन ऑफ पाकिस्तान फील सेफ इन वर्किंग इन्वायरमेंट। डिप्टी के साथ जो इंटरव्यू था इसमें जनरल क्वेश्चन पूछे गए, बायोडाटा फॉर्म से थे ज़्यादा क्वेश्चन, जैसा कि आपके फादर कब रिटायर हुए थे, लास्ट वो कहाँ पे पोस्टेड थे सबसे आखिर में। और ये पोस्टिंग से एक बात आपको याद आई होगी, हो सकता है कि इसके फादर आर्मी में हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके फादर जो थे वो एक इंजीनियर थे, तो उसके बारे में है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद आर्मी वालों की ही सिलेक्शन होती है, बाकी किसी की सिलेक्शन नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे बहुत सी फीमेल्स और मेल स्टूडेंट जो है उनके फादर आर्मी में नहीं है, फिर भी उनकी सिलेक्शन हो गई है। ज़्यादातर की सिलेक्शन जो हो जाती है वो आर्मी बैकग्राउंड वाले नहीं होते। इसके बाद डिप्टी ने क्वेश्चन पूछे जी लैंड्स के बारे में, विलेज के बारे में, कहाँ पे ये लोकेटेड है। इसके बाद स्कूल के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, क्या चीज़ आप चेंज करना चाहेंगी। शॉर्ट सा इंटरव्यू था इनका 10 मिनट का। वर्ड एसोसिएशन इन्होंने कहा जी हेट स्टार्ट एनिमी लव। इसके अलावा मजीद जो कॉल पे मुझे बताए वर्ड एसोसिएशन, वो ये स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं। ये वर्ड्स भी आए थे, मैंने पहले से इनको ये वर्ड्स दे दिए थे जब एसएसबी में आई, किसी किस्म का इनको मसला नहीं था। ये इस स्टूडेंट का एसएसबी का रिजल्ट है जब इसकी सिलेक्शन हुई थी। अब आप लोगों को तो इसकी कामयाबी नजर आएगी, लेकिन कामयाबी के पीछे जो स्ट्रगल थी वो किसी को भी नजर नहीं आएगी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो स्टूडेंट मेरे पास आई, मैंने सारा लेक्चर दिया बायोडेटा फॉर्म का, जो भी बायोडेटा फॉर्म एसएसबी में आता है वो मैंने करवा दिया इनको, ग्रुप में मैंने भेज दिया। फिर इन्होंने प्रिंट करके वो मुझे चेक कर दिया, जो भी मिस्टेक थे मैंने इनको बता दिया कि ये मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर दें। इसके अलावा इंसिडेंट राइटिंग, जितने भी टॉपिक्स हैं, एस्से राइटिंग, वर्ड एसोसिएशन, स्टोरीज, पहले मैंने लेक्चर दिया, लेक्चर में मैंने इनको समझाया कि क्या करना है, एसएसबी में क्या क्या देखा जाता है, इस टेस्ट को आपने कैसे करना है, कौन सी गलती आपने नहीं करनी। पहले लेक्चर होता था, इसके बाद ग्रुप में नोट्स भी मिल जाते थे, फिर ये अपना काम भी चेक करवाते थे। मैं थोड़ा सा इनका काम भी आपको बता देता हूँ कि कैसे इनका काम चेक होता था। ये देखें जी, ये फेवरेट पर्सनालिटी इन्होंने मुझे चेक करवाया, और आर्मी इनका क्यों एम ऑफ लाइफ है ये भी इन्होंने मुझे चेक करवाया था। जो मिस्टेक थे मैंने इनको बता दिया कि ये मिस्टेक है और इसको आप ठीक कर दें। इसके बाद इससे में इन्होंने मेन बॉडी का हेडिंग दिया था, मैंने कहा कि ये हेडिंग आपने नहीं देना। कटिंग भी इन्होंने की थी, मैंने कहा कि कटिंग भी आपने नहीं करनी, तो इससे के बारे में भी मैंने इनको बता दिया था। इसके अलावा एसडीटी में इन्होंने लिखा था जी कि मैं पेट्रियट हूँ, मोटिवेटेड हूँ, वेल मैनर्ड, तो मैंने कहा कि ये तो हर कोई बताता है, आपने क्या यूनिक चीज़ है, कोई ऐसी चीज आप बताएं जिससे आपको क्वालिटी मिले। इन चीजों से तो क्वालिटी नहीं मिल रही, ऑयल क्यूज के अकॉर्डिंग आपने लिखना है, इन्होंने वो चेंज कर दिया। ये देखें पिक्चर स्टोरी इन्होंने लिखी थी वो गलत थी, मैंने इनको बता दिया कि ये गलत है, इन्होंने वो भी चेंज कर दिया। जो भी मैंने चीजें इनको बताई थी वो चेंज कर देती थी। ये देखें, ये एक स्टोरी थी जो कि पॉजिटिव तो थी, लेकिन इसमें क्वालिटीज नहीं थी। मैंने कहा कि पॉजिटिव बेशक हो, लेकिन अगर इसमें क्वालिटी नहीं है तो इस पॉजिटिव के लिखने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन मुझे चेक करवाया, मैंने कहा वॉइस मैसेज में आप मुझे बताएं, क्योंकि रिटर्न में सही तरह से पता नहीं चलता। इन्होंने ये वॉइस मैसेज में भी मुझे अपना इंट्रो चेक करवा दिया था, मैंने इनको बता दिया था जो भी मसला था, अगर चेंज करना है या ठीक है, तो इन्होंने वो भी चेंज कर दिया। फिर अब यहाँ पे देखे, इनको मैंने कहा था कि मुझे आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। फिर ये मेरे दो बच्चे गए थे एक बैच में, ये रिजल्ट मैंने इनको भेज दिया कि देखे दो बच्चे गए थे हमारे आज, और दोनों की सिलेक्शन हो गई है। अब यहाँ पे देखे, मैंने इनको कहा था कि एससीटी आप भेजें ताकि हो जाए चेक आपका काम। इन्होंने मुझे अपना एससीटी भी चेक करवा दिया था, जो भी मसले थे मैंने इनको कॉल पे बता दिया था कि एससीटी में ये मसले हैं, इसको आप ठीक कर दें। ये उर्दू के इन्होंने सेंटेंस कंप्लीशन मुझे चेक करवाए थे, तो इसका भी मैंने इनको बता दिया था। अब ये जो एससीटी इन्होंने किया था, मैंने इनसे पूछा कि ये टाइम के साथ आपने किया है, तो इन्होंने कहा कि तकरीबन टाइम के साथ मैंने किए थे, लेकिन कुछ पे मैंने 10 सेकंड भी लगा दिए थे। एक चीज़ मैंने इनको बताई कि ये जो एससीटी में रिस्पॉन्स आपने दिए हैं कि जब मैं अकेली होती हूँ, मेरी ज़िंदगी का पछतावा, मेरे फादर की खामी ये है कि वो, तो मैंने कहा कि ये डिप्टी प्रेसिडेंट भी आपसे पूछेगा जो आपने साइक में लिखा, इन्होंने वो भी तैयार कर दिया।
अब ये मिलिट्री प्लानिंग इनका है, पहले मैंने समझा दिया कि मिलिट्री प्लानिंग में क्या क्या होता है, कैसे आपने करना है। इसके बाद मैंने इनको मॉडल दे दिया, ये इन्होंने सारों ने सॉल्व कर दिया और मुझे भेज दिया था। ये एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है, जब बाकियों का मैं आपसे शेयर करूंगा उसमें मैं बाकियों का भी आपको बताऊंगा। तो इन्होंने मिलिट्री प्लानिंग भी कर दिया था। अब ये एसडीटी जब मुझे चेक करवा रहे थे, इसमें जिक्र आ रहा था जी फ्रेंडली नेचर का। मैंने कहा इस एसबी में पता चल जाएगा फ्रेंडली नेचर का, एडजस्टेबल का भी पता चल जाएगा इस एसबी में। फिर एसडीटी में इन्होंने लिखा था स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। मैंने कहा कि कल आपने सिटी में लिखा था कि मैं पैसे को बहुत ख्याल से स्पेंड करती, यहाँ पे आप कह रही है कि स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल मैं भूल गई थी। तो मैंने कहा देखिए यही आपकी पर्सनालिटी है, एक जगह पे आप कुछ और बता रही है, दूसरी जगह पे कुछ और। तो जब हमारे बच्चों को सारी चीज़ों का यहाँ से पता चल जाए, उनको उनकी पर्सनालिटी के मुताबिक जब तैयार किया जाए, आगे जब वो जाते हैं किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। ये देखें यहाँ पे इनको मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में मसला था, हर चीज़ मैंने इनको बताया था, किसी किस्म का इनको मसला नहीं था। क्लास में अगर मसले थे क्लास में मैं बता देता था, क्लास के बाद मसले थे तो ये पर्सनली भी मुझसे पूछ सकती थी। अब ये इनके एक्सपीरियंस है जी। आई गॉट रिकमेंडेड बाई एसएसबी फॉर LCC 24। ये सारे इन्होंने बताए। इन्होंने कहा जब मैंने एसएसबी की तैयारी स्टार्ट की मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था आर्मी के बारे में, ये मेरा फर्स्ट टाइम था ये टेस्ट देना। फिर इन्होंने कहा है कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मैंने मेरा कहा है कि इनसे मैंने तैयारी की है, जो कि मैंने इनको चीज़ें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। डेली क्लासेस थी और सारा कुछ मैंने इनको करवा दिया था। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी, GTO टास्क के बारे में सारी चीज़ें मैंने इनको बता दिया था, A से लेकर Z तक। इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि हमें डेली टॉपिक्स मिलते थे ग्रुप डिस्कशन के, लेक्चरेट के, जिसने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प किया। और भी काफ़ी चीज़ें ये आपको नज़र आ रहा है, ये इन्होंने कहा है जी। एक एक्सपीरियंस है इनका कि ये कैसे SSB से रिकमेंड होगी। अब इन सिंपल वर्ड्स कि इस बच्ची का अगर सिलेक्शन हुआ, आप लोगों को तो ये नज़र आ रहा है कि शायद सिफारिश होता है, ये होता है वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेहनत आपने देखी, बायोडेटा फॉर्म भी चेक करवाया, इंसिडेंट राइटिंग भी चेक करवाए, इससे मुझे चेक करवाए, SCT स्टोरीज, जो भी मिस्टेक थे मैंने इनको बताया, इन्होंने वो ठीक कर दिए दोबारा से और फिर मुझे चेक करवाए। पूरे पाकिस्तान से 9 फीमेल्स की सिलेक्शन हुई थी, जिसमें से 4 स्टूडेंट्स मेरी थी। टोटल 6 गई थी, जिसमें से 4 की सिलेक्शन हो गई थी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 9 की सिलेक्शन हुई, जिसमें से 4, तकरीबन आधे स्टूडेंट्स मेरे थे।